Good morning, everybody. This is Ashna, and you are currently watching Ashna Unfiltered. Today, I'll do my makeup, and we'll talk about the hottest tea of 2026. अगर तुम्हें आइडिया लग गया है तो बहुत बढ़िया, मतलब तुम भी क्रॉनिकली ऑनलाइन हो. अगर तुम मेरे चैनल पे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी स्प्लिट्स पगलू हूँ. खुद के लाइफ में जब कलेश ना होना तब कहीं से तो एंटरटेनमेंट चाहिए होता है. We need to talk about it because what the hell was that finale even about? सबसे पहले मैं सुजैन की बात करना चाहूँगी. वो पूरे सीजन चुप थी. शी वॉज क्वाइट, शी वॉज क्वाइटली सपोर्टिंग हर बेस्ट फ्रेंड. एंड देन जैसे ही फिनाले आया शी वॉज लाइक, मैं कुछ बताऊँ, मैं कुछ बोलूँ, मुझे कुछ बोलना है. सडनली अगर उसे इतने पहले से पता था कि आकांक्षा योगेश मिल रहे हैं तो पहले ही एक्सपोज कर देती. दूसरी बात, सुजैन ने बोला था मेरे 100K करा दो, मैं आकांक्षा और योगेश का रियूनियन करा दूंगी. तो तब कहाँ गई थी आपकी हिपोक्रेसी? तब कहाँ गए थे आपके मॉरल्स? तब तो आपको बेस्ट फ्रेंड बनना था. अब आपके मॉरल्स बाहर आ गए एकदम से, फिनाले जैसे ही बाहर आया. मेरे को ये समझ नहीं आता क्योंकि यहाँ पे 3 दिन लोग एक साथ रह के एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं आई सी अ फ्यूचर विथ यू एंड एवरीथिंग, और फिर इनका कट जाता है. 2 मिनट का मैं मौन रखना चाहूँगी ऐसे विचारों वाले लोगों के लिए. मेरे को बुरा इस बात का लगा कि पूरा ब्लेम आकांक्षा पे डाल दिया था कि वो सीक्रेटली योगेश को मिली, बट योगेश वाज द वन डेटिंग अपेरेंटली. आई डोंट नो. आकांक्षा ने ड्रोन तो नहीं भेजा कि भाई तू योगेश को उड़ा के मेरे पास ले आ. योगेश के पैरों में भी बेड़ियाँ तो नहीं बंधी थी, बंदा खुद ही चल के गया है. अबाउट सुजैन, उसके सारे मॉरल्स फिनाले पे क्यों बाहर आ रहे हैं? अगर वो इतनी गर्ल बन रही है कि यार मैंने तो रूरू की लाइफ बचा ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तब वो वीडियो प्ले हो रहा था तो उस सेम रूम में सुजैन क्यों थी और उसने तब क्यों नहीं बोला कि ये लोग मिले हैं? क्लाउड ले रही थी, बोल रही थी कि 100K करा दो तो मैं योगांक्षा रियूनियन करा दूंगी. तब कहाँ गए थे मॉरल्स? ये मॉरल्स सिलेक्टिवली क्यों बाहर आ रहे हैं? और रूरू गर्ल, What the hell are you doing? सब कुछ ओके था, आपने अपने बंदे को स्प्लिट्स विला भेजा, आप खुद भी आई, आपको पता था जो आपके आने से पहले तो उसे किसी लड़की के साथ सर्वाइव करना पड़ेगा. सो यू वर ओके विथ हिम प्लेइंग विथ समबडी एल्सेज इमोशंस. सडनली जब वो सीक्रेटली मिले तो वो बात आपको डाइजेस्ट नहीं हुई. अपने एक्शंस के भी कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं. इंसान पूल पार्टीज में जा रहा है, डेट्स पे जा रहा है, ठीक है, फ्लर्ट कर रहा है, अगली बंदी से साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, अगली बंदी को कह रहा है कि तुम तो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, बाहर ये करेंगे, पहाड़ों पे जाएंगे. ये सब तुम्हें हजम है. हाउ वाज रूरू ओके विथ सेंडिंग हर मैन टू स्प्लिट्स विला बट शी इज नॉट ओके इफ दे आर सीक्रेटली मीटिंग? तब जब दूसरी बंदी की फीलिंग्स हर्ट हो रही थी तब आपका मॉरल्स वॉरल्स सब आपके अंदर था, बट सडनली जब वो सीक्रेटली मिल गए और आपकी फीलिंग्स हर्ट हो गई तब सडनली आपके मॉरल्स बाहर आ गए. सबके मॉरल्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्विच क्यों हो जाते हैं मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा. और मुझे आकांक्षा से बहुत बड़ा सवाल है कि MTV जैसे चैनल पे स्प्लिट्स विला जैसे शो में जहाँ पे सब कुछ इज अबाउट मैनिपुलेशन एंड गैस लाइटिंग, वहाँ पे जाके आप अपना दो बार कटवा रहे हो. आप खुद 23-24 साल की होके 19 साल की बेस्ट फ्रेंड. भाई मैच्योरिटी लेवल देख के तो बात करनी चाहिए एक बार. ऑनेस्टली पूरे फिनाले की सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि अस्मिता बहुत ओवर इन्वॉल्व नहीं है. अस्मिता आकांक्षा को ऐसा डीफेम करने की कोशिश कर रही है कि जैसे भाई आकांक्षा ने उसके नाम पे लोन ले लिया हो भाई, या उससे कुछ पैसे उधार मांग के वापस ही नहीं करे. वाई? मैं मानती हूँ आपने हर एक टास्क में आ गए, आपसे कोई टास्क नहीं हुआ. आप एक बार वो भी गलती से सेफ साइड आके बैठ गई ना, आप आइडियल मैच बन पाई ना कुछ. किसी के और के पर्सनल मैटर में जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उसमें इतने घुस जाओ. अभी आप रूरू की चमची लग रहे हो, पहले आप निहारिका की लगती थी. इन्वेडिंग somebody's प्राइवेसी लाइक दैट, गर्ल, नो. Why the hell are you getting involved? मैं आकांक्षा की PR नहीं हूँ. अगर मुझे पैसे मिल रहे होते तो बहुत ही अच्छा होता. अभी सुजैन और अस्मिता को लग रहा है ओ माय गॉड पब्लिक तो पागल होने वाली है हमारे पीछे क्योंकि हमने हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया. गर्ल नो. मेरे को लग रहा है CID का कोई एपिसोड चल रहा है, किसी ने कोई बहुत शॉकिंग वो बात कर दी. मतलब तुमने जो एक्सपोज करा है वो शॉकिंग था भी नहीं. पब्लिक को ऑलरेडी अंदाज़ा था कि ये दोनों इन्वॉल्व हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, बिकॉज देयर वर सो मेनी रूमर्स. ये आखिरी बात मैं सुजैन को बोलना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है फेक फॉलोअर्स खरीद के इंटरनेट पे फिर भी सुपीरियर एक्ट करना. See, I know so many people are going to hate me if they watch this. मैं एक उस लड़की का स्टैंड ले रही हूँ जो चीट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बट रूरू ने जब योगेश को दूसरी लड़की की फीलिंग्स के साथ खेलने भेजा था तो क्या वो इस लड़की के साथ चीटिंग नहीं थी?
थी। लास्टली योगेश, योगेश व्हाट द हेल आर यू अप टू? 4 लड़कियां तेरे पीछे लड़ रही हैं भाई और तू खड़ा है, मतलब 4 लोग भसड़ फैला रहे हैं इंटरनेट पे इसके पीछे, 2 लोग क्लाउड चेस कर रहे हैं इसके पीछे, 2 लड़कियां इसके प्यार के लिए लड़ रही हैं और भाई ये उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है। लड़ो, आई डोंट केयर, कोई संत नहीं है, बस किसी का ना पीआर बेटर है, किसी का पीआर बेटर नहीं है। आखिरी एडवाइस आकांक्षा से कि डेटिंग रियलिटी शो और इमोशनली अनअवेलेबल बंदे को एक साथ कभी ट्रस्ट मत करना। मेरा मेकअप अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना। बाय।